प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट लेवल 1 एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस रीट लेवल 1 एग्जाम 2025 को देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की ये क्लास बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, आपको आज की इस क्लास को एंड तक ध्यान से सावधानी पूर्वक अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास में मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधियां सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये बाल विकास एवं शिक्षण विधियां सब्जेक्ट के रिलेटेड वो 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। साथियों, आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ बराबर देना है। इसके अलावा हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, उनमें से आपको किसी भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका सही आंसर मुझे जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में सेंड करके मुझे भेज देना है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए, सभी व्यक्तियों में समानता। बी, व्यक्तियों के बीच गुणों का अंतर। ऑप्शन सी, केवल शारीरिक अंतर। या फिर ऑप्शन डी, सभी का एक जैसा व्यवहार। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के हमें बताएं इसका सही आंसर क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, व्यक्तियों के बीच गुणों का अंतर। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किसी लिए आवश्यक है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। देखिए, आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से ध्यानपूर्वक सावधानी पूर्वक पढ़ना है और उसके बाद में सोच समझ के इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको हमें देने हैं और उसका सही आंसर आपको लगाना है। ए, छात्रों को समान शिक्षा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी, छात्रों को उनकी विशेषताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन सी, शिक्षा को आसान बनाने के लिए। या फिर ऑप्शन डी, शिक्षकों के विकास के लिए। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, छात्रों को उनकी विशेषताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए। अब चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए, मानसिक। बी, शारीरिक। ऑप्शन सी, सामाजिक। या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार मानसिक, शारीरिक और सामाजिक सभी है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा साथियों कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित करता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से स्क्रीन पर दिए गए हैं। ए, आनुवांशिकता। बी, पर्यावरण। ऑप्शन सी, शिक्षा। या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसके अलावा देखिए, अपनी आज की इस क्लास में मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूं कि आप लोगों के लिए इस एग्जाम के अंदर रीट लेवल 1 की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इस बाल विकास एवं शिक्षण विधियां सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पार्ट में खंड फर्स्ट में आपसे 30 क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे, जो कि टोटल कुल 30 अंकों के होंगे, 30 नंबर के होंगे। आपको सभी क्वेश्चंस करने कंपलसरी होंगे। इसके अलावा क्वेश्चन का जो लेवल होगा पूछने का एग्जाम में वो बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरह का रहने वाला है जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। इसी तरह से आप इस प्रैक्टिस सेट को रेगुलरली ज्वाइन करते रहें और ध्यानपूर्वक अच्छे से इन क्वेश्चन के आंसर आप हमें सोच समझ के दें। तो देखिए, बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ।
पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, ए गणित, बी विज्ञान, ऑप्शन सी मनोविज्ञान या फिर ऑप्शन डी राजनीति। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी मनोविज्ञान, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन मुख्य रूप से मनोविज्ञान क्षेत्र में होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा साथियों कि शारीरिक विभिन्नताओं का उदाहरण इनमें से क्या है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, ए ऊंचाई और वजन, बी आत्मविश्वास, ऑप्शन सी सामाजिक व्यवहार या फिर ऑप्शन डी शिक्षा का स्तर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं, इसका सही आंसर इनमें से किस ऑप्शन में हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए ऊंचाई और वजन, यानी कि शारीरिक विभिन्नता का मुख्य उदाहरण जो है वो ऊंचाई और वजन है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आज की इस क्लास का, इसमें आपको बताना है कि मानसिक विभिन्नताओं का मुख्य आधार क्या है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से बड़े ध्यान से आपको चेक कर लेना है, फिर सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर आपको ध्यानपूर्वक हमें देना है। ए आयु, बी बुद्धि, ऑप्शन सी पर्यावरण या फिर ऑप्शन डी भोजन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सेवंथ क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बुद्धि, यानी कि मानसिक विभिन्नताओं का मुख्य आधार बुद्धि है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब आते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, इसमें आपको बताना है कि सामाजिक विभिन्नता का उदाहरण क्या हो सकता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, ए जाति, बी भाषा, ऑप्शन सी परिवार का आर्थिक स्तर या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, आठवें क्वेश्चन का सोच समझ के आंसर लगाएं, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं नवे क्वेश्चन की तरफ। नवा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाला मुख्य आनुवंशिक कारक इनमें से कौन सा है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, ए पोषण, बी पारिवारिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन सी जीन या फिर ऑप्शन डी शिक्षा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, नवे क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं, इसका सही आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जीन, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाला मुख्य आनुवंशिक कारक जीन होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है पर्यावरण का सबसे बड़ा प्रभाव किस प्रकार की विभिन्नता पर होता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, ए शारीरिक, बी मानसिक, ऑप्शन सी सामाजिक या फिर ऑप्शन डी बौद्धिक। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 10वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी सामाजिक। अब आते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि शिक्षा किस प्रकार की विभिन्नताओं को कम करने में सहायक है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आपको बड़े ध्यान से सोच समझ के पढ़ लेना है, उसके बाद में इस 11वें क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकते हैं। ए बौद्धिक, बी सामाजिक, ऑप्शन सी शारीरिक या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 11वें क्वेश्चन का सोच समझ के आंसर लगाएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है आज की इस क्लास का, इसमें आपको बताना होगा कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तिगत विभिन्नता का महत्व क्या है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, विद्यार्थियों को अनुशासन सिखाने में,
ऑप्शन बी विद्यार्थियों की ज़रूरतों को समझने में, ऑप्शन सी शिक्षा के खर्च को कम करने में, या फिर ऑप्शन डी कक्षा का प्रबंधन करने में। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 12वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के आप लगाएं। इसका सही आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है? इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताऊं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, विद्यार्थियों की ज़रूरतों को समझने में। अब आते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि बुद्धि किस प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए शारीरिक, बी बौद्धिक, ऑप्शन सी सामाजिक, या फिर ऑप्शन डी पर्यावरणीय। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 13वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। इसका सही आंसर आपके अनुसार क्या हो सकता है? देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बौद्धिक। अब आते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में सबसे अधिक लचीलापन इनमें से किस में होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से समझ से पढ़ना है और सोच समझ के आपको ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन का आंसर टिक करना है। ए शारीरिक विकास, बी मानसिक विकास, ऑप्शन सी सामाजिक विकास, या फिर ऑप्शन डी सभी में समान। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 14वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सभी में समान। अब बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि सामाजिक परिपक्वता किससे मापी जाती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लें कि सामाजिक परिपक्वता किससे मापी जाती है। ए शारीरिक विकास, बी मानसिक विकास, ऑप्शन सी सामाजिक व्यवहार, या फिर ऑप्शन डी खेल कूद की रुचि। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 15वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के आप हमें बताएं, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी सामाजिक व्यवहार। अब बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन जो आ रहा है आप लोगों के लिए, इसमें आपको बताना होगा कि आनुवांशिकता किस प्रकार की विभिन्नताओं पर प्रभाव डालती है। 4 ऑप्शन इसके लिए आपको दिए गए हैं। ए बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता, ऑप्शन बी सामाजिक व्यवहार, ऑप्शन सी आर्थिक स्थिति, या फिर ऑप्शन डी कक्षा प्रदर्शन। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 16वें क्वेश्चन का सोच समझ के आंसर आप लगाएं। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इस प्रश्न का सही आंसर हो सकता है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता। अब बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन जो आ रहा है आप लोगों के लिए, इसमें आपको बताना होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार के अध्यापन से कम किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए समूह अध्यापन, बी व्यक्तिगत अध्यापन, ऑप्शन सी सामान्य अध्यापन, या फिर ऑप्शन डी औपचारिक अध्यापन। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 17वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी व्यक्तिगत अध्यापन। अब आते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को आपको ध्यान से चेक करना है और सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना है। ए समान शिक्षा प्रदान करना, बी छात्रों की क्षमता को बढ़ाना, ऑप्शन सी छात्रों को वर्गीकृत करना, या फिर ऑप्शन डी शिक्षकों को प्रोत्साहन देना। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 18वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी छात्रों की क्षमता को बढ़ाना। इसके अलावा देखिए साथियों, एक जानकारी हम आपको और देना चाहते हैं कि यदि इन 30 क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन के आंसर आपको यदि गलत लगते हैं, बाई चांस यदि आपको लगता है कि इसका सही आंसर और कुछ हो सकता है, तो आप हमें जरूर उस क्वेश्चन का ऑप्शन सेलेक्ट करके बताएं। उसे हम जरूर आपका सही आंसर देंगे, उसका करेक्शन हम आपको उस आंसर का करके जरूर देंगे, अवश्य देंगे। चलिए बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि बच्चों की अलग अलग सीखने की शैली किस प्रकार की विभिन्नता है। ए शारीरिक, बी मानसिक, ऑप्शन सी बौद्धिक, या फिर ऑप्शन डी व्यवहारिक।
जल्दी से साथियों कमेंट करें। 19वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बौद्धिक। अब बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है आज की इस क्लास में। इसमें आपको बताना है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। ए साक्षात्कार, बी परीक्षण, ऑप्शन सी अवलोकन या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 20वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या लगाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब आते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि बाल विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। ए बच्चों को दंडित करने के लिए, ऑप्शन बी बच्चों की क्षमता का पता लगाने के लिए, ऑप्शन सी बच्चों को समान अवसर देने के लिए या फिर ऑप्शन डी शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 21वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए। अब बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसमें आपको बताना होगा कि कौन सा कारक सामाजिक विभिन्नताओं को प्रभावित करता है। ए भाषा, बी संस्कृति, ऑप्शन सी परिवार या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 22वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब आते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अच्छे शैक्षिक परिणाम के लिए शिक्षक को क्या समझना चाहिए। एक बार फिर से दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लें कि अच्छे शैक्षिक परिणाम के लिए शिक्षक को क्या समझना चाहिए। ए छात्रों की समानता, ऑप्शन बी छात्रों की व्यक्तिगत विशेषताएं, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम या फिर ऑप्शन डी स्कूल के नियम। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 23वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या लगाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी छात्रों की व्यक्तिगत विशेषताएं। अब बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन शिक्षण में क्यों आवश्यक है। ए कक्षा प्रबंधन के लिए, बी बच्चों को एक जैसा बनाने के लिए, ऑप्शन सी बच्चों की सीखने की क्षमता को समझने के लिए या फिर ऑप्शन डी शिक्षकों की योग्यता बढ़ाने के लिए। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 24वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी बच्चों की सीखने की क्षमता को समझने के लिए। अब बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि किस प्रकार का प्रभाव व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर सबसे कम होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए शिक्षा, बी जीन, ऑप्शन सी खेलकूद या फिर ऑप्शन डी सामाजिक परिस्थितियां। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 25वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी खेलकूद। अब आते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें आपको बताना होगा कि शारीरिक विभिन्नताओं का एक कारण क्या है। ए खान पान, बी पर्यावरण, ऑप्शन सी आनुवांशिकता या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 26वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के बताएं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब 27वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना है कि बौद्धिक विभिन्नताओं का मुख्य मापदंड क्या है। ए IQ, बी EQ, ऑप्शन सी शारीरिक विकास या फिर ऑप्शन डी आर्थिक स्तर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 27वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन का वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए IQ, यानी कि बौद्धिक विभिन्नताओं का मुख्य मापदंड IQ है। चलिए आते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए क्या है। ए बच्चों को वर्गीकृत करना,
ऑप्शन बी बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी शिक्षा का व्यय बढ़ाना, या फिर ऑप्शन डी शिक्षा को ठीक बनाना, शिक्षा को कठिन बनाना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 28वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के हमें दें। इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना। चलिए अब आ रहा है 29वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कम करने के लिए शिक्षण प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, आपसे 100% इस रीट लेवल 1 एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट से इस एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ए सामान्य, बी व्यक्तिगत, ऑप्शन सी कठिन, या फिर ऑप्शन डी औपचारिक। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 29वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी व्यक्तिगत। अब आ रहा है लास्ट और अंतिम क्वेश्चन अपनी आज की इस क्लास का। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से चेक कर लेना है। उसके बाद में सोच समझ के बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट करके देना है। ए सख्त अनुशासन, बी लचीला और समावेशी, ऑप्शन सी कठोर नियम, या फिर ऑप्शन डी परीक्षा आधारित। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी लचीला और समावेशी। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक का जो दृष्टिकोण है वो लचीला और समावेशी होना चाहिए। तो इस तरह से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर है। तो साथियों, ये थे आप लोगों के लिए इस बाल विकास एवं शिक्षण विधियां सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 वेरी मोस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर में जाने से पहले, रीट का ये एग्जाम देने से पहले आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित होंगे। तो साथियों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट का वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके ये भी ज़रूर बताएं कि आज के इस क्लास में इन 30 क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस आप लोगों के इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल सही हुए हैं। इसके अलावा आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करते रहें। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इसी तरह के इस रीट लेवल 1 एवं रीट लेवल 2 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस इसी तरह से अपने इस यूट्यूब चैनल पर हर वक्त इसी तरह से मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।